हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 31 मार्च है। 31 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रकारिता जर्नलिज्म में दिया जाता है। तो ये जो रामनाथ गोयनका है ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये जर्नलिज्म का अवार्ड दिया जाता है। ये 19 कैटेगरी में दिया जाता है। न्यू दिल्ली में 24 पत्रकारों को ये अवार्ड दिया गया है। अभी इसकी भी बहुत सारी 19 कैटेगरी होती हैं, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो है अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी में 2 पत्रकार बसंत कुमार और विजय पाल को दिया गया है, और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में आदेश को व श्रेया चटर्जी को दिया गया है। तो ये जो 2 कैटेगरी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल कैटेगरी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी। इनविजिबल कैटेगरी में मिला है बसंत कुमार और विजय पाल को, और इसमें मिला है अवधेश को और श्रेया चटर्जी को। रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा 1975 और 77 के दौरान में ये शुरू किया गया था, इमरजेंसी जब चल रही थी भारत में। और ये रामनाथ गोयनका ने बहुत ही सरकार के प्रति जो जर्नलिज्म का भाव होता है उसको काफ़ी उत्कृष्टता पर लेके गए थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत में पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रणाली वायु बाण किस संगठन से विकसित की गई है? तो ये वायु बाण इनिशिएटिव इंडियन एयरफोर्स द्वारा ड्रोन प्रणाली के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये जो वायु बाण इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ये इसकी जो क्षमता है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है, और इसकी जो उड़ान क्षमता है वो 30 मिनट है। ये टारगेट को सटीक हिट करता है। अगर एक बार टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा तो ये टारगेट पूरा हिट करके ही आना है इसको। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चीफ कौन है? इसके चीफ एयर मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गुजरंत सिंह ने किस खेल से संन्यास लिया? इसका आंसर आप लोग को बताना है। अभी मैंने कल ही ये बताया था। हॉकी के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी जल्दी ही गुजरंत सिंह ने संन्यास लिया है। नाम बताना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे कब मनाया गया है? तो ये 30 मार्च को जीरो वेस्ट डे मनाया जाता है। 2023 से मनाया जा रहा है। ये 2022 के द्वारा जो है घोषित हुआ था और 2023 से मनाया जा रहा है। कचरे को रिसाइकलिंग करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ करने के लिए, वह जो बहुत बड़ी मात्रा में जो कचरा निकलता है उसको रिड्यूस करने के लिए यह दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है? फूड वेस्ट। अभी यूएन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 2022 में। तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल पीस और सेफ्टी के लिए काम करता है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में जो पीस स्थापित करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है, और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना दिवस हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 1939 से शुरू हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व प्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारबी दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हैप्पीनेस डे, फ्रेंच भाषा दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, 6 दिवस मनाए गए।
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रियोलॉजी डे मनाया गया। और विश्व भालू दिवस मनाया गया, शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया यानी कि टीबी दिवस। 26 मार्च को मृगी जागरूकता दिवस मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस। 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस। और 30 मार्च को जीरो वेस्ट डे मनाया गया, जिसकी थीम है फूड वेस्ट, यानी फूड जो वेस्ट लोग फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं, तो उसको रिड्यूस करना है, इसीलिए इसकी थीम रखी गई फूड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 6.2 तीव्रता का भूकंप होन्शु द्वीप पर आया। ये द्वीप किस देश में आता है? तो ये जापान के होन्शु द्वीप में 6.2 तीव्रता वाला भूकंप अभी आया है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि ये जो पैसिफिक ओशियन है वो रिंग ऑफ फायर में उपस्थित है, इसलिए सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पे आते हैं। ये जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाईजी। ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं जापान की। और जापान में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम है सीवी जॉर्ज। पैसिफिक ओशियन जो है वो पूरी तरह से रिंग ऑफ फायर रीजन में उपस्थित है, इसीलिए सबसे ज़्यादा भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। और जापान, ओसाका, क्योटो रिंग ऑफ फायर में उपस्थित हैं और सबसे ज़्यादा भूकंप इन्हीं देशों में आता है। ये सी ऑफ जापान है। इसमें 4 जो है द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें होन्शु सबसे नॉर्थ साइड में पाया जाता है। और इसी में अभी 6.2 का ये है, ये सबसे नॉर्थ साइड में होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशू है। तो इसी में जो है ये होन्शु में जो है अभी जल्दी ही वो आया है 6.2 तीव्रता का अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पेमेंट विजन 2028 किसने लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने पेमेंट विजन 2028 अभी लॉन्च किया है। इसकी थीम क्या है? शेपिंग इंडिया पेमेंट फ्रंटियर्स। और इसकी जो ये किसके बेस पर आधारित हैं जो ये अभी पेमेंट विजन लॉन्च किया गया है? तो ये पहला तो ई चेक शुरू करने वाले हैं, और दूसरा है स्विच ऑन ऑब्लिक ऑफ फीचर फॉर ऑल पेमेंट, और सबके लिए ऑन ऑफ फीचर अभी बनाया जाएगा। अभी कुछ जो है अकाउंट के लिए थे, लेकिन अब सब में ये सुविधा रहेगी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टर यंग कमीशन के द्वारा स्थापित की गई थी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। संजय मल्होत्रा इसके 26वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इसकी थीम भी आ सकती है कि तो इसकी थीम है शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। ये इसकी 2026 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जल जीवन मिशन 2.0 रिफॉर्म में 12वां राज्य कौन सा बना है? तो ये रिसेंटली अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग को देना है कि जल जीवन 2.0 रिफॉर्म में 12वां राज्य कौन सा बना है। इसको शायद मैंने कल या परसों बताया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन जुड़े हैं? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13 रेलवे स्टेशन जोड़े गए हैं दिल्ली के। ये 2022 में शुरू की गई थी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। दिव्यांग जन को फ्रेंडली रेलवे स्टेशन फ्रेंडली होने चाहिए, इनके ऐसे बनाएंगे जाएंगे, और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन अभी 13 रेलवे स्टेशन से जुड़े गए हैं। कहाँ के हैं वो रेलवे स्टेशन? दिल्ली के हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, दिव्यांग जन जो होते हैं यानी कि डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनको फ्रेंडली बनाना, और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट इसका मेन 3 उद्देश्य है। अब दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली में जो है दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। ये दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, और ये यहाँ के न्यू एलजी बने हैं अभी तरनजीत सिंह सिंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सडनली सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा भारत की बेरोजगारी कितनी हुई है। तो 2025 में अभी ये आकलन लगाया गया है कि बेरोजगारी जो पहले थी वो घटकर 3.1 हो गई है। और बेरोजगारी दो तरह से मापी जाती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और यूथ अनएम्प्लॉयड। जो एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं तो जो है ये 6.5% है, और यूथ अनएम्प्लॉयड जो है वो 9.9% है। दोनों ही बेरोजगारी घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडनली जंप स्टार्ट अप्रोच द्वारा किस राज्य में लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है। तो जंप स्टार्ट अप्रोच द्वारा गुजरात में लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म किया गया है, जन्म हुआ है। किस भाग में हुआ है, ये कच्छ भाग में हुआ है, यानी गुजरात के कच्छ में। और ये गुजरात में अभी ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रजाति है ये लगभग विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी जल्दी ही इनके चूजे का जन्म हुआ है गुजरात के कच्छ रीजन में। ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये गुजरात का कच्छ रीजन है। यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और वहीं पे अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म हुआ है। अभी गुजरात का कपास के उत्पादन में नंबर 1 पे है, और गुजरात में अभी अमल सात चीकू व कच्ची खरे यानी कि जो कच्छ रीजन में खजूर होते हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है जो एस्थेटिक लाइन के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिचड़िया लेक है। अभी नेक्स्ट जो है जल्दी ही लेक एंड एयर वॉच पहल कहाँ शुरू की गई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली जाफदा अभियान कहाँ शुरू किया। जाफदा मतलब जो सैनिक हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये अभी शुरू किया गया ईरान में। ईरान ने 10 लाख सैनिकों की भर्ती करने का अभियान शुरू किया गया, और 10 लाख जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे वो जाफदा अभियान के तहत शामिल किए जाएंगे। तो ईरान में किया है, तो ईरान में अभी आप लोग को जानते होंगे कि मिडिल ईस्ट में अभी बहुत ही ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में काफ़ी भिड़ंत हो रही है, जिससे इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में सफ़र कर रहा है एलएनजी और गैस सिलेंडर के लिए। जो क्रूड ऑयल है उसके लिए बहुत ही सफ़र कर रहा है इंडिया इस समय। तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानी रियाल, प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी ईरानी रियाल, प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन। अभी यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G लॉन्च किया गया है ईरान में। खुर्रम सार 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई। मुज्तबा खमेनी सर्वोच्च नेता भी यहाँ के बने हैं। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास भी अभी यहाँ पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली शहर में गांव कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंज इन अर्बन विलेज ऑफ दिल्ली पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस शहर में गांव कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंज इन अर्बन विलेज ऑफ दिल्ली के लेखक एकता चौहान है। महात्मा एक महान संचालक नामक किताब धीरज कंकड़िया के द्वारा लिखी गई है। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत नेता का विमोचन किया गया। ये माठी कथक है। और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक बुक विश्वभूषण चंद्र के द्वारा लिखी गई। नवीन कुंद्रू के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 47 भाषा में अपना भारतीय संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का भी विमोचन किया गया है। रिसेंटली मेक इन इंडिया के तहत किस कंपनी ने प्रहार लाइट मशीन गन के फर्स्ट बैच का वितरण किया है। तो ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मेक इन इंडिया के तहत प्रहार लाइट मशीन का वितरण किया है। तो ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस होगा इसका आंसर। इसमें 2000 यूनिट भारतीय सेना को सौंप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस देश ने ड्यूल बैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसर विकसित किया। तो जापान ने डिफेंस एंड डिजास्टर प्रिवेंशन फील्ड में
मॉनिटरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हाई सेंसिटिविटी हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर डेवलप किया है। जापान के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नागपुर में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT ने किस राज्य की पुलिस के साथ MOU साइन किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट के दूरसंचार विभाग के तहत एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संस्थान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया है। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं, इसकी कैपिटल ये बता चुके हैं इसको भी अभी। तरनजीत सिंह संधू यहाँ के नए LG बने हैं। पहले कौन थे? विनय सक्सेना, जो अब लद्दाख के LG बने हैं। अभी यहाँ पे अनमोल नवजात शिशु के लिए एक योजना शुरू की गई है। E-बाइक दीदी योजना भी अभी दिल्ली में शुरू की गई। भू आधार की घोषणा की गई। जैसे हम लोग का आधार होता है वैसे भू आधार की घोषणा भी यहाँ पे की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारतीय नौसेना ने आईओन्स समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की है? तो ये भारतीय नौसेना ने आईओन्स समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 की मेजबानी कोच्चि में की है। इंडियन ओशन में सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IPL हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने? सुनील नरेन बने हैं, जो सबसे ज़्यादा मैच इन्होंने खेले हैं 189 मैच लगभग। और ये उपलब्धि इनको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियाज़ के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल हुई है। यह है सुनील नरेन, ये विदेशी खिलाड़ी हैं, इन्होंने 189 मैच खेले हैं। रिसेंटली अरुणोदय बनर्जी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो बंगाली एक्टर अरुणोदय बनर्जी का 29 मार्च को दुखद निधन हुआ है। उड़ीसा बीच में शूट के दौरान इनकी मृत्यु जल में डूबने से हुई। यह है अरुणोदय बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक बच्चों की परीक्षा ख़त्म कर दी है? अभी कल ही मैंने इसका आंसर बताया था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है, तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। लास्ट में छोटी सी कोटेशन है, जिस युद्ध को आप लड़ रहे हो उसकी चर्चा न करना ही आपका धर्म है। मतलब जो युद्ध आपके अंदर चल रहा है उसकी चर्चा आप लोगों के सामने नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप से लड़िए और अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।